सुमित हमारे साथ क्योंकि लगातार बने हुए हैं, सुमित के पास लगातार अपडेट भी आ रही है। सुमित, ऐसी गुस्ताखी का मतलब क्या हो सकता है अगर तालिबान के लिहाज से देखा जाए? क्योंकि तालिबान लगातार ये कह रहा था कि सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सुरक्षित है, हम बदले हुए हैं। इस गुस्ताखी का मतलब क्या हो सकता है? क्या संदेश देना चाह रहा है वो उससे? देखिए, ये हमेशा कहा जाएगा, ये बात हमेशा कही जाएगी, जो करनी है और कथनी है तालिबान की, उसमें फर्क होगा। आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने कल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे सोल्जर्स की या हमारे नागरिकों को अगर किसी भी तरीके का खतरा हुआ तो हम भी इस पे एक्शन लेंगे। तो अमेरिका को भी ये खतरा लगातार नजर आ रहा है कि तालिबान जो कह रहा है वो उन एग्रीमेंट्स को पूरा ना करें। आपने याद होगा कल भी उन्होंने बात कही कि तालिबान के साथ जो उनके एग्रीमेंट हुए थे या उनकी बातचीत हुई थी उस पर वो खरा नहीं उतर रहा है, वो लगातार उन चीजों से डामाडोल हो रहा है या फिर उन चीजों को मेंटेन रखे। तो अभी भारत के साथ भी ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब एम्बेसी से लोगों को निकाला गया तो ये इनपुट मिल रहे थे कि अब्डक्शन के या फिर किडनैपिंग की बातें सामने आ रही थी, और उसी के बाद ये सारे चीजें फैसले लिए गए। इंपॉर्टेंट ये है कि 150 लोगों का इनपुट अगर मिलना लगातार, जो अफगान मीडिया से रिपोर्टें आ रही हैं लगातार। बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, हम सब ये मानकर चल रहे थे कि तालिबान ने अपना रुख बदला है, कम से कम जब तक अमेरिकी फौज वहां पर है। लेकिन अब अगर 150 भारतीयों को किडनैप करने की बात आ रही हो, इतनी बड़ी गुस्ताखी, ये जानते हुए कि भारत, ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है, क्या संकेत इसका है? और जो भारत की वेट एंड वॉच स्थिति थी, अब इसमें क्या परिवर्तन देखने वाले हैं? देखिए, दो बातें बेहद अहम है। ये बात तो सच है कि अगर हम तालिबान से ये उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान इस मामले में कुछ बदल जाएगा, तालिबान से कुछ खास बदलाव की उम्मीद है, तो वो बेमानी है। वो तो दिख ही रहा है पिछले 2, 4, 5 दिन के जो हालात है काबुल के। रही बात है कि नया भारत है और क्या वो घर में घुसकर मारेगा, तो क्या हम काबुल में घर घुसकर मारेंगे? फिलहाल इसको लेकर अभी तो मैं श्योर नहीं हूं कि क्या हम घर में घुसकर वहां मारने की स्थिति में होंगे, क्योंकि काबुल से तो अब अमेरिकी सेना को भी जाना पड़ रहा है। लेकिन ये बात जरूर है सुमित, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसको जरा हम ऐसे समझें कि भारत बहुत पीसफुली वहां से अपने नागरिकों को निकाल रहा था। मनीष आपके पास आऊंगा। भारत बहुत पीसफुली वहां से नागरिकों को निकाल रहा था, जब जो दूसरे देशों के लिए थे उनको निकाल रहा था। लेकिन तो अगर ये खबर सही है, अगर ये पुष्टि हो जाती है कि भाई वहां पे किडनैप किया गया, अगवा किया गया, तो ये जो प्रोसेस चल रहा था इवैक्यूएशन का, ये इस पे कितना असर पड़ेगा? और क्या भारत के इस इवैक्यूएशन प्रोसेस को अब चेंज करना पड़ेगा? नई स्ट्रैटेजी के साथ इंडियन गवर्नमेंट को, विदेश मंत्रालय को सोचना पड़ेगा? देखिए, इसमें दो पहलू हैं रवि, अगर आप दोनों पहलुओं को गौर करें। पहला ये कि तालिबान भी इस समय नहीं चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या फिर दुनिया भर उसके खिलाफ आवाज उठाए या फिर और उसके बारे में कुछ बात करे। और ये भी हो सकता है कि अभी, क्योंकि लगातार अभी जो अगर आप देखें कि तालिबान बहुत ज्यादा हड़बड़ाया भी है, तालिबान पे प्रेशर भी है। हालांकि मैं मनीष की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बात अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई भारतीयों को वहां से लगातार इवैक्यूएशन का प्रोसेस अब भी जारी है। लेकिन देखना ये होगा, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि तालिबान अगर ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर तालिबान पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा और तालिबान इस समय ऐसे। ठीक है सुमित, आपके पास हम लौटते हैं। मनीष, जरा ये बताइए, जो बात सुमित कह रहे हैं कि तालिबान भी हड़बड़ी में है, इस कदम का आपकी नजर में मकसद क्या है? क्योंकि जो बाइडेन का स्टेटमेंट भी चेंज हुआ कल, G7 के आधार पर कहा गया नई रणनीतियां बनाई जाएंगी, तो क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है कि तालिबान ने प्रेशराइज कर रहा है? और आगे क्या स्टैंड हो सकता है अब इवैक्यूएशन का? देखिए, जहां तक इवैक्यूएशन का सवाल है तो हमने देखा कि भारत सरकार ने कितने सफलता के साथ 200 लोगों को वो काबुल से लेकर आए थे, और वो एक शानदार मिशन था। भारत सरकार ने यह भी कहा कि जो बाकी बचे 400 लोग करीब हैं, उनको भी हम सुरक्षित लेकर आएंगे। अब इस बीच हम लगातार दिखा रहे थे कि काबुल एयरपोर्ट की क्या हालत थी। अब यहाँ पर लगभग 150 के करीब भारतीयों की सूचना आ रही थी कि वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे। अब वहां पर क्या हुआ है, हो सकता है कि तालिबान के लोग जो लगातार दबाव बना रहे थे उन लोगों को, उन अफगानों को कि आप यहाँ से बाहर ना निकले, उसके चक्कर में हमारे भी लोग फंस गए हो। तो मनीष, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? कोशिश है ये भारतीय जो वहां पर है, ये कौन कौन लोग हैं, क्या स्थिति है, उसको लेकर कोई जानकारी अब तक अपडेट आपके पास अगर हो सोर्सेस के हवाले से? मैं शुभंकर यही बात आपको बता रहा था कि ऐसी स्थिति में देखिए, अभी जो फिलहाल जो ज्यादातर भारतीय हैं, इसमें कोई अधिकारी नहीं है, कोई हमारे ITBP के लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो अलग अलग तमाम प्राइवेट कंपनियों के लिए या फिर जो तमाम दूसरे देशों की कंपनियों के लिए काम करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।